5 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है। तो मनुष्य के दिमाग में पानी का प्रतिशत जो है टोटल 80% होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 80%। देखिए अगला सवाल, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो रेलगाड़ी के पहिए जो हैं यह बनाए जाते हैं कपूरथला में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कपूरथला में बनाए जाते हैं रेलगाड़ी के पहिए। देखिए अगला सवाल, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो खाना खाते समय पानी पीने पर बीमारी होती है कब्ज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कब्ज बीमारी होती है। देखिए अगला सवाल, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले दूध पिया था भेड़ का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भेड़ का दूध सबसे पहले मनुष्य ने पिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था सिंगापुर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर में हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीता, जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती। तो समुद्र तल को नहीं छूती है इनमें से पंजाब की सीमा। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की भी छूती है, तमिलनाडु और मुंबई भी छूती है, लेकिन पंजाब जो है वह किसी भी समुद्र को नहीं छूती। देखिए अगला सवाल, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो वह देश जहाँ के लोग जो है सबसे अधिक किताबें पढ़ते हैं तो इनमें से हो जाएगा आइसलैंड के लोग। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, आइसलैंड के लोग। देखिए अगला सवाल, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है। तो रोज सुबह पालक खाने पर दिमाग तेज होती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, पालक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। अमेरिका, भारत, जापान या फिर इंग्लैंड की। तो रॉयल एनफील्ड कंपनी जो है यह भारत देश की कंपनी है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत देश की कंपनी। चलिए अगला सवाल, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सास बहु मंदिर की बात करें तो यह उदयपुर में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में स्थित है सास बहु मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है यह 7वें नंबर पर है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, 7वां स्थान जो कि भारत प्राप्त करता है। देखिए अगला सवाल, किस चिड़िया का आवाज कोयल से भी मधुर होती है। तो कोयल से भी मधुर आवाज जो है इनमें से होती है बुलबुल पक्षी का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बुलबुल पक्षी का आवाज जो है वह कोयल से भी मधुर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है। तो पेड़ का वह भाग जिससे कि कॉफी बनाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा बीज से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बीज से बनाई जाती है कॉफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। तो पपीता जो है वह राष्ट्रीय फल है जो कि मलेशिया देश का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया का राष्ट्रीय फल पपीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर की बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में है। चलिए अगला सवाल, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो देश जहाँ के लोग जो है भारत देश में नहीं घूम सकते हैं तो इनमें से हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग जो है वह भारत देश में नहीं घूम सकते। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। तो 12 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाली पुष्प जो है इनमें से हो जाएगा नीलकुंजी पुष्प। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलकुंजी जो है वह 12 सालों में सिर्फ एक बार खिलता है। देखिए अगले सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था। तो आधार कार्ड जो है सबसे पहले बनाया गया था महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो 1950 से पहले उत्तर प्रदेश जो कि संयुक्त प्रांत के नाम से प्रसिद्ध था या फिर जाना जाता था या फिर उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाली पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल का पेड़ जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। देखिए अगला सवाल, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है। तो दुनिया की छत जो है इनमें से कहते हैं तिब्बत को। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, तिब्बत जो कि दुनिया की छत कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। तो सबसे ज्यादा कठोर कानून जो है यह सऊदी अरब में बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय त्योहार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गणतंत्र दिवस जो कि भारतीय राष्ट्रीय त्योहार है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? भारत, जापान, इटली या फिर इंडोनेशिया में? तो विश्व का सबसे अच्छा भोजन जो है यह इटली में मिलता है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, इटली में। देखिए अगला सवाल, वह कौन सा पक्षी है जो आधे दिमाग को सुला सकता है? देखिए अपने आधे दिमाग को सुला सकता है तो यह पक्षी जो है बत्तख है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बत्तख, जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है तो कौन सी? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, विजय घाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे पहले, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल में। चलिए अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म की बात करें तो यह हुआ था मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला, चेन्नई, किंग की और देहरादून में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो राष्ट्रीय भोजन की बात करें तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खिचड़ी, जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर कोरिया? तो वर्तमान में देखें तो सबसे शक्तिशाली देश जो है यह अमेरिका देश है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में टोटल समय लगता है 3 दिनों का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 दिन का समय जो है लगता है। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? देखिए अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है जिराफ। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जिराफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे सुंदर देश जो है इनमें से हो जाएगा सिंगापुर। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। चलिए अगला सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है विज्ञान के क्षेत्र में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? देखिए पक्षी जो कि अपने आप को शीशे में पहचान लेती है तो इनमें से हो जाएगा कबूतर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कबूतर। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान जो है यह गाई गई थी कोलकाता में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलती है नाग पुष्प। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, नाग पुष्प, जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलता है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत देश की सबसे अमीर महिला जो है इनमें से हो जाएंगी सावित्री जिंदल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सावित्री जिंदल, जो कि सबसे अमीर महिला है। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आया था या फिर अंडा? तो दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आया या फिर अंडा, आपके ऑप्शन यहाँ पर है। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पहले कौन सा आया था, मुर्गी आया था या फिर अंडा आया था। आपके लिए एक टास्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब? तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1985 में। देखिए अगला सवाल, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है यह देश की राजधानी बना था 1911 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 1911 में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां किया था तो इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई, जिन्होंने 3 शादियां किया था। देखिए अगला सवाल, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो लाल चंदन की बात करें तो यह पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं लाल चंदन। देखिए अगला सवाल, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? देखिए श्रीलंका में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है सिंहली। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंहली जनजाति, जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल जो है यह काटी जाती है अक्टूबर नवंबर महीने में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में बाजरे की फसल काटी जाती है। देखिए अगला सवाल, हिमालय की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं ऊपरी पर्वत श्रेणियों को हिमालय की? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाद्री कहलाती है।
देखिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है कौन? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दूसरी महिला है इनमें से बुझाएंगे संतोष यादव। सही जवाब है ऑप्शन ए संतोष यादव। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य जो है इनमें से बुझाएगा कर्नाटक। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। देखिए अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है मनाते हैं 10 दिसंबर के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर, जो कि मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर की बात करें तो इनमें से बुझाएंगे राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। देखिए अगला सवाल, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक संतरा उत्पादन जो है इनमें से होती है महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो वर्तमान समय में विश्व में पूरे देशों की संख्या जो है 195 है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 195 देश। देखिए आपका अगला सवाल है, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? दोस्तों कोरोना वायरस की बात करें तो सबसे पहले पाई गई थी चीन देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी चीन देश में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। देखिए अगला सवाल है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? दोस्तों शुद्ध पानी का रंग जो है यह नीले रंग का होता है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी नीले रंग का। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है इनमें से हो जाएगा रूस देश। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए रूस देश। चलिए अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो यह स्थित है उड़ीसा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत का वह राज्य जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो इनमें से हो जाएगा मेघालय में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी मेघालय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जो है यह आती है इंडोनेशिया देश में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इंडोनेशिया में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आलू उत्पादन जो है इनमें से करती है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे पहले नंबर पर है आलू उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो जंतर मंतर जो है यह दिल्ली में स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल की घोषणा जो है आर्टिकल 352 में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। देखिए अगला सवाल, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो सबसे पहला राज्य है इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? तो प्रमुख त्योहार की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 36। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी 36 टोटल प्रमुख त्योहार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद जो है इनमें से हो जाएगा डीजीपी का। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए डीजीपी का पद जो है वह सबसे बड़ा पद होता है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय फल जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन बी आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है यह इंडोनेशिया में है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय फूल जो है इनमें से हो जाएगा चमेली। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए चमेली, जो कि पाकिस्तान का